ये भूखे नंगे देश है पाकिस्तान, इनकी नहाने धोने के पानी नहीं है। नरेंद्र मोदी के नाम से इसकी अब्बा के भी पसीना छूटने के काम करे। धमकी, अरे मैडम उसका तो मैंने देखा वो आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया है, वो धमकी दे रहा है। वो धर्म पूछ कर मारे तो हम धर्म बता कर मारेंगे। चाइना से कर्जा ले लेके पाकिस्तान अपनी बीवी को, बेगम को गिरवी रख रहा है चाइना के पास और धमकी दे रहा है भारत को। ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म दिखाना तुम्हें बाकी है। छुरछुरिया चलाने की औकात नहीं है और दे रहे हो धमकी परमाणु के, जो तुम्हारा पहले से बिक चुका है। हाथी चले सड़क पे, कुत्ते भौंके सो, तो वो हालत पाकिस्तान की है। ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए। भगवा रंग से रंगा पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। इस वक्त हम सीपी में मौजूद हैं और सीपी में जश्न का माहौल है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान पर भारत ने हमला कर दिया। और पाकिस्तान के जितने आतंकी संगठन थे, जहां पर वो प्लानिंग करते थे और आतंकवादियों को पालते थे, उनके ठिकाने जो तमाम बड़े थे उन पर हमला कर दिया और ध्वस्त कर दिया है, पूरी तरीके से नस्तो नाबूद कर दिया। और इसके बाद जश्न का माहौल है और कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। दोस्त क्या कहेंगे, क्या माहौल है, क्या महसूस कर रहे हैं? जो हमारा पहलगाम में जो हमला किया था, हमारा जो पहलगाम में जो हमला हुआ था, आपने देखे थे, निहत्थे पे वार किया था उसने। जो वहाँ पे लोग टूरिस्ट घूमने गए थे, जो टूरिस्ट घूमने गए थे, कोई अपने बच्चे को घुमाने गए थे, कोई अपनी पत्नी के साथ घूमने गए थे, आपने देखे थे जो एक लेडीज के सामने उसकी पति को गोली से भून दिया जाता है, बिलबिलाता रह गया। आपने देखे सदमे में हो गया। आप, मैंने ये कहना चाह रहा हूँ पाकिस्तान वालों, हमने युद्ध के मैदान में आ गया हूँ। तुम्हारा माँ ने दूध पिलाया, हमारा सेना की सामना करके दिखाओ। अब हम युद्ध के मैदान में, हमारा थल बल या सेना, तीनों सेना, हम पाकिस्तान में घुस के हम कह रहे हैं रात को पाकिस्तान बदला लेंगे। पाकिस्तान, अरे मैं कह रहा 5 घंटे की लड़ाई है, 5 घंटा हमारा सेना को मौका मिल जाए ना, घंटी बजाया जा रहा है। 5 घंटे में हमारा सेना को मौका मिल जाए ना, तो आप सुबह देखना लाहौर, कराची में हमारा सेना दिखाई देगा, हमारा तोप दिखाई देंगे, वहाँ पे हमारा टैंक मिलेंगे आपको लाहौर में। 5 घंटे की लड़ाई है। ये भूखे नंगे देश है पाकिस्तान, इनकी नहाने धोने के पानी नहीं है। इनके पास जो बात कर रहे हैं, ये चीन के बल पे कूदते हैं, ये चीन के टुकड़ों पर पलने वाले, चीन के टुकड़ों पर जो पलते हैं, इसको मुंह तोड़ जवाब देने के काम हमारा सेना, हमारा सरकार ऐसा इसको याद दिलाएंगे। पाकिस्तान को जो नस्लें होगा, आने वाले समय में इसका रूह कांपेगा। 2025 में सरकार भी कोई हुआ करता था, नरेंद्र मोदी के नाम से इसकी अब्बा के भी पसीना छूटने के काम करेगा। ये तस्वीर देखिए, मिठाई हाथ में है, ये आरती की थाल लेकर, और नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर और ऑपरेशन सिंदूर, ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, जरा बताइएगा। ये आज हम लोग मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, होली मना रहे हैं। होली दिवाली सब मन रही है, होली दिवाली सब मन रही है। जो आतंकवादियों ने धर्म पूछ के मारा था और कहा था जाके बोल देना अपने मोदी को, बता देना अपने मोदी को, कहाँ गया वो? आज मोदी जी बता रहे हैं उसको, मोदी जी बता रहे हैं कि 140 करोड़ देशवासियों के साथ कौन खड़ा है, सबसे बड़ा सोल्जर मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शायद आतंकवादियों ने नाम नहीं सुना होगा, आतंकवादियों ने नाम नहीं सुना होगा कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इधर है पाकिस्तान की बदला लेंगे धमकी, अरे मैडम उसका तो मैंने देखा वो आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया है, वो धमकी दे रहा है। जिसको चड्डी खरीदने के पैसे नहीं है, डायपर खरीदने के पैसे नहीं है, पानी के पैसे नहीं, वो धमकी देगा। मैडम आप तो राहुल गांधी वाली बात कर रहे हो, अखिलेश यादव वाली बात कर रहे हो। आप अखिलेश यादव वाली बात मत करो मैडम। ये 14 नरेंद्र मोदी वाला भारत है, ये सरेंडर नहीं करता, समझौता नहीं करता, घर में घुस के मारता है। और हम चाइना के भरोसे नहीं है। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जब मोदी जी ने लाया था, इसी दिन के लिए लाया था कि हम अपने घर में बम बारूद गोला बनाएंगे। हमारे बॉर्डर पर हमले कर रहा है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान हमला किया, उसका जवाब तो मिल ही रहा है। आप पाकिस्तान से पूछ को देखिए, वो धर्म कह रहे हैं, वो धर्म पूछ कर मारे तो हम धर्म बता कर मारेंगे। क्या कहेंगी? ये जो आप हाथ में तस्वीर लेकर खड़ी हैं, मिठाई गुलाल लगाया हुआ है चेहरे पर, खुशी आज ये पहले दिन की हमारी खुशी है। जो खुशी जो है हम लोग इजहार कर रहे हैं।
आज आपको बताऊं, ये तो 70 साल पहले ही लोगों को लेना चाहिए था बदला। जो उन लोगों ने हमारे फौजी भाइयों को बोला था कि सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, वहां से गोली आए तो भी कुछ नहीं करना है, गोला आए तो भी कुछ नहीं करना है। लेकिन आज मोदी जी ने जल थल वायु तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी और कहा उधर से अगर जो है बंदूक से गोली निकलती है तो तुम यहाँ से गोला दागना, वहां से गोले आते हैं तो तुम एटम बम दागना। ये माताओं बहनों के सिंदूर पोछे गए थे और ऑपरेशन का नाम सिंदूर इसीलिए नाम रखा गया है, जो अभी आपने देखा होगा पहलगांव में हुआ है कि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर पोछे गए। तो आज मोदी जी ने ये दिखा दिया कि हम इतने समय से बर्दाश्त करते आ रहे हैं। तुमने कितने हमारे फौजियों के भी जो है बहनों के फौजियों की पत्नियों के भी सिंदूर पूछे गए। तो आज उस सिंदूर का बदला लेने का समय आ गया है और आज उसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर इकट्ठित हुए हैं और ऑपरेशन सिंदूर कर रहे हैं। पाकिस्तान कह रहा है कि दोनों बीच परमाणु बम के जो है धमकी दे रहा है कि अब परमाणु अटैक। अरे पाकिस्तान के पास परमाणु बम क्या है? एंड बम कोई बम नहीं है, कीटाणु बम है उसके पास। चाइना से कर्जा ले लेके पाकिस्तान अपनी बीवी को, बेगम को गिरवी रख रहा है चाइना के पास और धमकी दे रहा है भारत को। अब वो भारत नहीं आए जो हमला करोगे और चुपचाप बैठेगा, अब जूतों जवाब देगा, घर में घुस के मारेगा। और मौलाना वो क्या है, मसूद अजहर, क्या कौन मौलाना है वो जो कह रहा है कि मुझे क्यों छोड़ दिया मोदी जी? अबे तुझे कुत्ते की मौत मारेंगे इसलिए छोड़े मोदी जी, तेरा सर काट के भारत वापस लाएंगे हमारे सैनिक इसलिए छोड़े तुझे, तेरे कब्र का नाप बाबा योगी बाबा खोद रहे हैं बुलडोजर से इसलिए छोड़े तुझे, चिंता मत कर। और जो ये कह रहा है ना कि समझौता बात करेंगे, बात नहीं होगी। अब तो रन होगा, ललकार होगा, खून की नदियां, ये इसका बिलावल भुट्टो, सिंधु का पानी बंद करोगे खून की नदियां बहाएंगे। अबे तेरे अंदर खुद खून नहीं है, पोलियो के शिकार, HIV का बीमारी, एड्स का पेशेंट, तेरे अंदर इतनी गुदा है। आज अगर पाकिस्तान में हिम्मत है तो जाए यूनाइटेड नेशन के पास, जाए अमेरिका के पास, क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सबका बाप तो मोदी है, सबका बाप तो मोदी है, कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। अब इनको धरती लाएंगे वो, और सर लगे हाथ पीओके ले आएंगे। लगे हाथ पीओके नहीं, मुझे पीओके के लोग नहीं चाहिए, मुझे पीओके की जमीन चाहिए। और सुन लो पाकिस्तानियों, हमने हमारा धर्म पूछ के मारा था, हम धर्म बता के मारेंगे। और तुम्हारे घर में घुस के मारने का वादा किया था और तुम्हें कल रात को तुम्हारा बजा के आ गए हैं। एक एक पाकिस्तानी का पिछवाड़ा नाप के दिखाएंगे। अभी तो जेल में इमरान का पिछवाड़ा नपा था, अभी देखते जाओ हर एक पाकिस्तान का पिछवाड़ा। ऑपरेशन सिंदूर उन बहनों के लिए है जिस बहन ने मेरे अपने सिंदूर को खोया था और जिस माँ ने अपने बेटे को खोया था। आज उस बेटे ने, हमारे मोदी जी ने वो काम करके दिखा दिया जो करना चाहिए था। गर्व है उन बेटाओं को, उन माँ को कि बब्बर शेर मोदी ने आज करके दिखा दिया। पाकिस्तानियों तुम्हारी तो खैर नहीं, अभी तो ट्रेलर देखा है, पूरी फिल्म दिखाना तुम्हें बाकी है। तुम एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या समझोगे पाकिस्तानियों? अभी हमने केवल सिंदूर दान किया है, अभी सुहाग रात बाकी है, अभी हल्दी रस्म बाकी है। मैं कहता हूँ अपने अंदर की आतंकवाद को खत्म कर दो। अगर खत्म नहीं करोगे तो ये 2014 की पहले की भारत नहीं है जो अब भारतीय सेना की गर्दन काटकर फुटबॉल खेल कर ले जाता था, वो सरकार नहीं है। अब हम घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, एयर स्ट्राइक करेंगे और तुम्हारी सारी ठिकाने को नष्ट नाबूद करने की औकात रखते हैं। आज तुम अकेला पूरे दुनिया में हो और भारत के साथ सब पूरी दुनिया आज खड़ा है। इसलिए अपनी अंदर की आतंकवाद को खत्म कर दो। पाकिस्तान तो धमकी दे रहा है बदला लेंगे और परमाणु युद्ध होगा और तमाम। अरे छुरछुरिया चलाने की औकात नहीं है, छुरछुरिया चलाने की औकात नहीं है और दे रहे हो धमकी परमाणु के, जो तुम्हारा पहले से बिक चुका है, जो तुम्हारा पहले से ही बिक चुका है। कसम से कह रहा हूं, अभी तो मोदी जी ने रफेल भेजा था, अभी कितने रफेल, कितने ब्रह्मोस, कितने अग्नि भेजना बाकी है। और पाकिस्तानियों, अभी तुम्हारा मौलाना मसूद अजहर रो रहा है, बिलबिला रहा है कि काश मैं भी मर गया होता तो कितना अच्छा होता। तेरी भी ख्वाहिश पूरा होगी, आज रात तेरी भी ख्वाहिश पूरा होगी। जिस बिल में घुसा होगा उसी बिल में घोंट ठोक के मारेंगे और पानी डाल के मारेंगे और जरूर मारेंगे, पक्का मारेंगे, निश्चय मारेंगे पाकिस्तानियों, अब बिल्कुल मारेंगे।
लगातार जो है हमारे लोग गए, घर में घुसकर मारा, जैसा कहा था धर्म पूछकर मारा था उन्होंने, घर में घुसकर हमारी सेनाओं ने मारा, वापस भी आ गए, किसी को एक खरोच तक नहीं। वहां पाकिस्तान में लाशें गिनी जा रही, लाशें नहीं, पाकिस्तान तुम्हारा मातम मनाने का समय हो चुका है, हमारा ठोकने का टाइम है और तुम अपनी लोगों को लाशें गिनने का टाइम है तुम्हारा। गिनते जाओ लाशें, थक जाओगे गिनते गिनते। हमारे पास गोला और बारूद नहीं खत्म होगी, एक एक घंटी बजाते रहूंगा, एक एक की घंटी बजाऊंगा, याद रखना। तो बड़ी बात कह रहे हैं सर, क्या कहेंगे? अभी जो तस्वीरें आई और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम भी जो है सोच समझ कर रखा गया, क्योंकि हमारी माताओं बहनों के सिंदूर पर हमला हुआ था और नाम रखा सिंदूर, क्या क्या महसूस कर रहे हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि इस समय भारत सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं इस पहलगाम नरसंहार के बाद, वो बहुत ही सराहनीय है। अगर मैं बात करता हूं जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके मिजोरम तक, नॉर्थ ईस्ट तक, तो भारत में रहने वाला हर एक नागरिक इस समय गौरवान्वित महसूस कर रहा है और नरेंद्र मोदी के इस कदम का कायल है कि उन्होंने इस तरीके से मारा है। और आने वाले समय में मेरे को ऐसी आशा है कि बहुत बड़े कदम उठाए जाएंगे। मतलब अभी ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी? जी बिल्कुल कह सकते हैं ये ट्रेलर है, और ये ट्रेलर भी नहीं कह सकते, ट्रेलर का एक पार्ट है, पिक्चर तो अभी बाकी है। क्या कहेंगे सर, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? क्या क्या सवाल एक बार? ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या महसूस? ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए, ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे इनाम चाहिए। भगवा रंग से रंगा पूरा हिंदुस्तान, पूरा पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान को भगवा रंग से रंगा? जी जी जी, आपने सही सुना। वो सिंदूर प्रोजेक्ट जो है, जो ऑपरेशन जो है वो चालू हो चुका है और ये थमने वालों में से नहीं है। जिस तरह से कायराना हरकत किया, आप धर्म पूछ के मारोगे तो हम भी बताएंगे तुम्हें कि हमारा धर्म क्या है। अच्छे से कार्रवाई करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो मसूद अजहर जो आज बोल रहा है कि मैं भी मर जाता, मुझे भी मार दिया जाता, तुमको जिंदा रहना पड़ेगा। अभी तुम्हारा बेटा मरा है, बेटी, वाइफ, सब कोई मरा है, तुम जिंदा हो और अभी तुमको बहुत कुछ देखना है मसूद अजहर, तुम देखोगे। यहाँ पर मैं आपको तमाम लोगों से बातचीत की और यहाँ पर जश्न का एक माहौल है। आप चेहरे पर गुलाल लगा हुआ देख सकते हैं, हाथों में जो है मिठाई और आरती की थाल देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर जो है लोग चले हैं और जो है यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। और ये साफ कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। जल्दी पीओ को भारत में होगा। हाँ, जल्दी अधिकृत कश्मीर है उसे जल्द ही वापस लेने की जो है तैयारी और उसको लेकर जो है भारत में और लोगों में उत्साह जो है वो आपका साफ तौर पर देख सकते हैं। और लोग जो है यहाँ पर गुलाल लगाकर खुशी जाहिर कर रहे हैं कि जो हमारी तीनों सेनाओं ने मिलकर जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ी, क्या कहते आतंकवाद को ध्वस्त कर दिया है, 9 ठिकानों पर जिस तरीके से हमले किए गए और हमले कर घर में घुसकर जिसे मारना चाहते हैं उसे मारा गया। और उसके बाद हमारे जो है सभी सेना वापस आ जाते हैं और सुरक्षित, किसी को खरोच तक नहीं आती है। कई ऐसी चीजें सामने आई कि अलग अलग तरीके के जो विमान जो है इस्तेमाल किए गए, हथियार इस्तेमाल किए गए। कुछ ऐसे रहे जो LOC के पास से जाकर दागे गए, कुछ जो पाकिस्तान में सीधे गिरे हैं और कुछ जो है निशाने वो पाक अधिकृत कश्मीर में मारे गए हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर मारे गए हैं, जिसका सबूत पाकिस्तान ने खुद दिया है। और यहाँ पर जो है जो लोग पूछा करते थे कि आप सबूत दीजिए, उनके लिए भी ये बड़ा करारा जवाब है और ये साफ तौर पर सेना ने कह दिया। सर क्या कहेंगे इस ऑपरेशन को, किस तरीके से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूर तो ये लगातार चलना चाहिए, क्योंकि वो जब भी मौका मिलता है, जब भी यहाँ के आक्रमण कर जाते हैं, जो उनके बस की होता है उतने आदमियों को, महिलाओं को मार के चले जाते हैं। ये तो कंटिन्यूस चलना चाहिए, जहाँ जहाँ इनके पता चलता रहे इन पे आक्रमण रेगुलर रहना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। कह रहे हम भी बदला लेंगे। अरे उसके क्या की धमकी दे रहे हैं। ऐसा है, हाथी चले सड़क पे कुत्ते भौंके सो, तो वो हालत पाकिस्तान की है। वो तो कुत्तों की तरह भौं भौं करता रहेगा, उसका बस की कुछ नहीं है। वो दोनों तरह मरेगा, अगर कार्रवाई करेगा
तो हिंदुस्तान मारेगा, नहीं करेगा तो आतंकवादी मारेंगे। उसकी तो हालत वैसी हो गई, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, वो मरना ही मरना है। तो आप साफ सीधे तौर पर सुन सकते हैं यहाँ का जो है, और तमाम लोगों में खुशी का लहर, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है। सर क्या कहेंगे, किस तरीके से देखते हैं ऑपरेशन को, क्या किस तरीके से? ये अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। और ये जिस दिन मोदी जी हैं, और मोदी जी ना कभी किसी से पूछ के नहीं करते, सीधा बार करते हैं। हाँ, मोदी जी पूछ कर नहीं करते, सीधा बात। मुझे लग रहा है जो सबूत मांग रहे हैं ना, उनके पेट में मरोड़ हो गए, उनके पेट में दर्द हो गया अभी तो। अब क्यों ना पूछ रहे सबूत के लिए? अब तो पाकिस्तान खुद ही बोल रहे हैं, पाकिस्तान तो वो एक वीडियो जारी कर रहा है। वो फर्जी वीडियो जारी कर रहा है ना। और मैं ये कह रहा हूँ मोदी जी है ना, मोड़ तोड़ जवाब देंगे। और अभी तो ये छोटी दिवाली या बड़ी दिवाली जिस दिन बनेगी, जिस दिन बड़ा धमाका होगा। तो आपको हमने तस्वीर दिखाई इस वक्त यहाँ की, और जश्न की तस्वीर। लोग आरती की थाल, गुलाल, मिठाई लेकर जो है एकत्रित होकर जश्न मना रहे हैं। और ये तस्वीर जो है हमने आपको दिखाने की कोशिश की, लोगों से जानने की कोशिश की कि इस हमले को लेकर सर क्या कहेंगे, किस तरीके से लड्डू लाने गए हैं। ये अभी बोल के गए कि लड्डू ला रहा हूँ। जश्न के जो है तस्वीरें अलग अलग जो है हम आपको दिखा रहे हैं, और खुशी का माहौल है। सब मिठाई जो है बांट रहे हैं, गुलाल लगा रहे हैं, और दिवाली और होली आज मना रहे हैं। क्योंकि रात को सूरज उगा था पाकिस्तान में, और वो सूरज बड़ा भयावह था उनके लिए। और जो ध्वस्त हुए हैं ठिकाने, उसके बाद जो तस्वीरें आई है वहां से, यहाँ के लोग जो तस्वीर सबूत मांगा करते थे बालाकोट एयर स्ट्राइक के, उनको सबूत आज पाकिस्तान दे रहा है। और आज उनके मुंह पर ताला लग गया है, और वो भी अब जो है जय हिंद और सेनाओं के लिए जो है धन्यवाद कह रहे हैं। और हमारी बहनों का जो सिंदूर सुहाग उजाड़ने की कोशिश की गई थी, माताओं बहनों के सुहाग पर जो हमला हुआ था, उसका बदला ऑपरेशन सिंदूर से लिया गया। और आपको बता दें कि खास बात ये रही, इसकी जानकारी देने वाली भी 2 महिला जो है वो आती हैं, और 2 महिला कमांडर जो हैं वो आकर जानकारी देती हैं। और ये खूबसूरत है भारत की कि वो लिंग भेदभाव जो है नहीं किया जाता। ये शायद किसी देश में ऐसा होगा कि इतना बड़ा जो है ऑपरेशन होता है और उसकी जानकारी देने के लिए महिलाएं सामने आती हों। ये पूरी आज की जो है, और आज का जो देश को क्या कहें, मौसम भी खुशनुमा है, मौसम भी खुश है आज भारत का, और प्रकृति भी जो है झूम रही है। देखिए कितना खुशनुमा मौसम हो रहा है, और लोग जो हैं खुशियां मना रहे हैं, खुशियां बांट रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्त देखते रहिए आगे आगे होता क्या है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन संतोष के साथ ब्यूटी गिरी, न्यूज़ वॉच।